जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हम डिस्कशन कर रहे हैं रिकग्निशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन या कंपोजिट फंक्शन को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि किस तरह से हम उस पर काम करेंगे। तो लेट्स से हमारे पास एक फंक्शन था एच ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब स्क्वायर रूट, और हमने फाइंड करना था एच ऑफ फोर। ठीक है, फाइंड करना था एच ऑफ फोर। सो एच ऑफ फोर फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस एक्स क्यूब की वैल्यू फाइंड करेंगे। एक्स क्यूब का मतलब ये होगा, देखिए ना, मैंने जैसे कहा कि एच एक्स का मतलब ये होगा कि आपने, देखिए एच फोर का मतलब ये होगा कि आपने एक्स की जगह फोर पुट करना है। तो जब इस फंक्शन को आप देखें तो यहाँ एक्स की पावर क्यूब आ रही है, तो हमने वही काम किया, एक्स की जगह क्यूब पुट किया, तो ये आ गया 64। ठीक हो गया। एंड देन टेक द स्क्वायर रूट टू ऑब्टेन। ठीक है, ठीक है ना। अब ये जो फंक्शन है स्क्वायर रूट, ठीक है, वो हम क्या करेंगे, पहले हम एच एक्स क्यूब की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर उस पे स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एच एफ फोर आ जाएगा। फिर क्या आएगा हमारे पास, एच एफ फोर आ जाएगा। ठीक है, तो एंड टेक देन टेक द स्क्वायर रूट, टेक द स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट टू obtain, स्क्वायर रूट टू obtain एक्स क्यूब। ठीक है, देखिए पहले हमने क्या किया, हमने बेसिकली एच क्यूब एक्स क्यूब फाइंड किया, उसके बाद उसका स्क्वायर रूट लेंगे। तो ये वही बात कर रहे हैं कि अब देखिए एक्स क्यूब की वैल्यू तो हमारे पास आ गई थी 64। ठीक हो गया, 64 को लिखा जा सकता है 8 स्क्वायर, और यहाँ पर ये कैंसिल होकर क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास, 8 आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारा जो प्रोसेस है, सो द रूल ऑफ एच एक्स, सो द रूल ऑफ एच एक्स the rule of hx may be may be rephrased as h of x is equals to f g x। ठीक है, यहां अब इसको अलग अलग कर लेते हैं कि ये g ऑफ x क्या है और यहाँ पर ये जो f है वो क्या है। देखिए हमने जो बारी बारी हमने काम किया, पहले क्या किया, हमने x क्यूब की वैल्यू फाइंड की, फिर उस पे स्क्वायर रूट अप्लाई किया। तो जो x क्यूब की वैल्यू फाइंड की वो हमारे पास g ऑफ x हो गया, फिर उस पे हमने स्क्वायर रूट अप्लाई किया तो हमारे पास क्या बन गया, पूरा जो फंक्शन है वो एफ एक्स बन गया। ठीक है, तो हेयर g ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब एंड f ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब स्क्वायर रूट। ठीक है, हमने दो बेसिकली काम किए, दोनों फंक्शन को इकट्ठा किया हुआ है। ठीक हो गया। सो तो यहां से फिर हम वो पॉइंट लिखेंगे कि वी में think of the function, we may think of the function, think of the function fx and g of x as being composed being composed to create the function h, to create the function h। ठीक है, तो यहां से आपने इस तरह से अपने माइंड में लाना है कि जो जैसे हमने इस एग्जांपल पे वर्किंग की है, तो एक्स क्यूब एक फंक्शन था और उसका स्क्वायर रूट लेने से दूसरा फंक्शन आ गया, तो हमने दोनों को कंबाइन किया, तो उसको हम कहेंगे कि दोनों को हमने क्या किया, कंपोज किए। मतलब जी ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स को कंपोज करने से हमें क्या मिल गया, एच मिल गया। ठीक हो गया। तो अब इसके बाद हम आ जाते हैं जो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन की डेफिनेशन है, वो फॉर्मल डेफिनेशन है, वो यहाँ पर आ जाते हैं कि उसमें क्या इस तरह से लिखा जा सकता है। तो डेफिनेशन पे आएंगे। डेफिनेशन, let f be a function from let f
be a function from set x to set y। ठीक है, इसकी वजह क्या है कि फंक्शन हमेशा दो सेट्स पे डिफाइन होता है, एंड गेट g and g be a sorry and g be a function and g be a function from set y to set z, y to set z, the composition of f and g is a function denoted by GOF from x to z, and is defined by GOFX is equals to GF of x is equals to GFX। ठीक है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू x। ठीक है, ये वही बात है कि हमने बेसिकली कहा था कंपोजिशन बेसिकली दो फंक्शन मिलकर काम करते हैं। तो हमारे पास लेट्स से फंक्शन है फ्रॉम सेट x टू y, और दूसरा जो फंक्शन है वही बात है कि एक फंक्शन ने कार जो है उसने एक y को x से y तक लेके गया, फिर एक दूसरी कार आ गई जो y से z तक लेके गया। द कंपोजिशन ऑफ f और g, जो दोनों कारों का जो मिलकर जो काम है उसको क्या कहेंगे, कंपोजिशन ऑफ f एंड g। दोनों ने मिलकर जो काम किया उसको कहेंगे कंपोजिशन है f और g कार की, डिनोटेड बाय GOF। उसको हम GOF से डिनोट करेंगे फ्रॉम x टू z। वो जो कंपोजिशन होगी, असल में जो स्टूडेंट जो बॉय था वो उसने कहां से कहां तक ट्रेवल किया, x से लेकर z तक। तो ये बेसिकली एक नया फंक्शन बन जाएगा जिसको हम कहेंगे कंपोजिट फंक्शन, और वो इस तरह से डिफाइंड होगा। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम ये से कंटिन्यू करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।